วัสดีค่ะ Welcome to Bangkok. Welcome everybody to come to visit. मैंने 4 एक्टिविटी बुक करी थी, लेकिन मैं 3 ही कर पाया क्योंकि मैं बहुत थक गया था। तो पहले आप 2 या 3 एक्टिविटी को बुक कीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है या आपके पास एनर्जी है तो और आप 2-3 एक्टिविटी भी बुक कर सकते हैं। तो मैं अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके वापस पटाया में चला और ये रहा मेरा होटल। यहाँ पे मैंने वहाँ चेकआउट किया और फिर मैं निकल गया टाइगर पार्क को देखने के लिए। तो ये है पटाया का फेमस टाइगर पार्क। टाइगर पार्क पे टिकट लेने गया तो सब मुझे इंडियंस के ही दर्शन हुए। यहाँ पे बहुत सारी इंडियंस फैमिली विजिट करते हैं और ये फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे अब अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो एक बार विजिट ज़रूर बनती है। इसका टिकट 200 बात से लेके 2000 बात तक है। आपको अगर 2000 बात खर्च करते तो आपको टाइगर को छूने मिलेगा, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ 200 बात पर पर्सन की फ़ीस है केवल जाली के बाहर से देखने की। और अगर आपको टाइगर के साथ खेलना है, टाइगर कब्स को छूना है तो उनके अलग अलग चार्जेस है। लगभग 1500 से 2000 बात लगेंगे कंप्लीट सफारी टूर के साथ। गाइज ये है पटाया एक्वेरियम और ये टाइगर पार्क के जस्ट बाजू में ही है। आप टाइगर पार्क अगर विजिट करते हैं तो उसके बाजू में जोमकिन बीच, पटाया एक्वेरियम और साथ साथ फ्लोटिंग मार्केट, ये तीनों को आप कवर कर सकते हैं इजीली। तो टाइगर पार्क देखने के बाद ये मैं आ गया पटाया एक्वेरियम देखने के लिए और इसका टिकट है पर पर्सन 500 बात। लगभग 1-1.5 घंटे में आप पूरा एक्वेरियम कवर कर लेंगे। और जब आप बाहर आएंगे तो एक सरप्राइज़ आपका बाहर इंतज़ार करता होगा।
अब ये सरप्राइज़ क्या है मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि ये सरप्राइज़ है। तो आप खुद ही जाए और एक्सपीरियंस करें। गाइस, ऐसे जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं थाईलैंड में, इन सब के ऊपर हम डिटेल्स में अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कि उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी होगी, टिकट कॉस्ट कितनी होगी। खास करके अडल्ट की टिकट कॉस्ट अलग होती है, बच्चों की टिकट कॉस्ट अलग होती है, और इसके अलावा फूड कॉस्ट, स्टेइंग कॉस्ट और नाइट लाइफ की कॉस्ट, कुल मिला के हिसाब किताब होगा रहने का। तो हमें थाईलैंड में 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का या 12 दिन का या उससे भी ज़्यादा, मतलब ये पूरा आइटिनरी का एक अलग से वीडियो बनने वाला है, जिसमें आपको एक्चुअल अंदाज़ा आएगा कि आपका पैसा कितना खर्चा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। लगभग 1.5 घंटा लगा मुझे ये सांप, मेंढक, मछलियाँ देखने के लिए। और जब मैं यहाँ से बाहर आ गया तो मुझे याद आया, हाँ यार, मेरे साथ मेरा बाइक टैक्सी ड्राइवर मेरा इंतज़ार कर रहा था। बेचारा 1.5 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा है। और फिर हम जाते हैं यहाँ से पटाया फ्लोटिंग मार्केट। इसके पीछे जोमतीन बीच में मिला हमें, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो आप चाहिए तो यहाँ से जोमतीन बीच भी जा सकते हैं। और ये है पटाया फ्लोटिंग मार्केट। यहाँ आपका सिंगल पर्सन का 200 बात से लेके 500 बात तक टिकट है। तो मैंने ये ऑलरेडी कवर किया तो मैं इस बार नहीं गया, क्योंकि मुझे यहाँ से बैंकॉक जाना है। तो ये है लोकल सिटी बस स्टैंड पटाया का, और ये है बैंकॉक का सिटी बस स्टैंड। भाई जब पटाया से बैंकॉक आ रहे हैं और आपका स्टे नाना प्लाज़ा में है, तो ये सबसे सस्ता सौदा है। आप यहाँ से मेट्रो पकड़ सकते हैं सीधा नाना प्लाज़ा के लिए, और ये आपको सबसे फास्ट और इजी है। पूरा दिन थकान भरी ट्रैवल करने के बाद शाम को जब मैं अपने हॉस्टल पहुँचा तो ये मेरा दिल्ली वाला भाई मुझे मिला, और वाकई भाई इसको मिलने के बाद मैं बहुत खुश हो गया। 4 दिन मैंने पटाया में गुजारे अकेले। ये बंदा भी मेरे जैसा ही सोलो ट्रैवल कर रहा था। फिर हम लोग आए बैंकॉक की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस, बैंकॉक में भी 4 दिन एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली आज मैंने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। और ये है मेट्रो स्टेशन। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए मेट्रो का रास्ता चुना।
और इस बार मुझे भी एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए मुझे मेरे मित्र मेरे साथ आए हैं और यकीन मानो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है और काफ़ी अच्छी यादें मेमोरीज हमने कलेक्ट की है। मेट्रो स्टेशन पे आड़े टेढ़े फ़ोटो खींचने के बाद हमने हमारी एयरपोर्ट जर्नी कंटिन्यू की और ये है मेट्रो के बाहर का कुछ नज़ारा और ये मेट्रो के अंदर का नज़ारा। ट्रस्ट मी, जब ये छोड़ के जा रहा था तो दिल को बड़ा अजीब सा लग रहा था और अजीब सी फीलिंग आ रही थी मन में। जब आपको कोई एयरपोर्ट पे या कहीं भी छोड़ने आता है और आपको पता है कि वो बंदा या बंदी वापस आपको कभी मिलेंगे नहीं, तब उस वक्त की फीलिंग क्या होती है, कैसी होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस वक्त मुझे वही सेम फीलिंग्स हो रही थी और मेरे फ्रेंड को मैंने गले मिला, उसको वहाँ पे छोड़ दिया और फिर मैं अपने फ़्लाइट की तरफ आया। गाइस, ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।